जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 3। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महादेव जी ने पार्वती देवी को पुण्यक व्रत के बारे में बताया था और पार्वती देवी ने पुण्यक व्रत को विधि विधान से किया। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति भी की और उनकी पूजा अर्चना की। अब सुनिए, श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के दर्शन कराए जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर विराजमान थे जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से शोभित था। उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी और गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था और रत्नों के आभूषण उनकी शोभा को और दिव्य बना रहे थे। ऐसे उस दिव्य रूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदायिनी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस वस्तु की आकांक्षा थी वही उन्हें प्रदान कर दी। जिस वस्तु की पार्वती के मन में कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध किया। इसके बाद वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। सब देवताओं ने कृपा परवश होकर सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न कर पार्वती को लौटा दिया। फिर विश्व को आनंदित करने वाली देवी दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं को वंदियों को सुवर्ण दान किया। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य कराए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। इसके बाद अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया और उत्तम पान के सुंदर बीड़े जो कपूर आदि से सुवासित थे, एक एक कर सबको देकर कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। इसके बाद पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। वह मुनि उस भिक्षुक ब्राह्मण को रूप धारण किए हुए था। उसका तैला भाव का कारण स्वरूप कुछ रूखा था, शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था। उसका शरीर कृश था। वह उज्जवल वर्ण का तिलक लगाए हुए था और उसका स्वर बहुत ही दीन था। उसका स्वर और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित प्रतीत होती थी। इस प्रकार का वह अत्यंत वृद्ध एवं दुर्बल ब्राह्मण अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़ा होकर महादेव जी को पुकारने लगा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर है, अतः मुझ पर ग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हो? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिजा राजकुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़ी ही हूँ। अंत शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ?
ब्राह्मण की यह दीन वाणी सुनकर शिव जी और पार्वती जी उठे। उसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया और वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध को तथा दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्धावस्था में अत्यंत पीड़ित थे। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ चुकी थी, वह डंडा लिए खड़ा था, उसकी कमर झुक गई थी, वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, ओठ और तालु सूख रहे थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उनकी स्तुति कर रहा था। उनके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम से बोले, शंकर जी ने कहा, वेदाताओं के श्रेष्ठ विप्र पर इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बताइए। पार्वती जी बोली, विप्र पर कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर आए हैं। अंत आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विज श्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं। अंत जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोगों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं। अतः अतिथि के चरण प्रक्षालय के जल से निश्चय ही गृहस्थों को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान पूर्ण हो गए। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य है, वे तथा उनके अतिरिक्त पुण्य उन कर्मों भी अतिथि सेवा की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अनादरित होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत होकर उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों का अधिकारी होता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न है, अतः वेदोक्त तो विधि से मेरा पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। श्रुतियों में मैंने ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित तथा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, विप्र पर आप क्या भोजन करना चाहते हैं? यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ भी होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आज मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण बोला, सुरते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण आपके पुण्यक व्रत में सभी प्रकार के भोजन एकत्र किए हैं। अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्टानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्टान तीनों लोगों में दुर्लभ है, वे पदार्थ मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदिया का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक प्रकार की कही गई है और पुत्र के भी 5 भेद होते हैं। विद्यादाता, गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता तथा कन्यादाता, ये मनुष्य के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, स्तनदात्री, पिता की बहन, माता की सपत्नी, अन्न प्रदान करने वाली पचिका तथा पुत्र वधु, ये माताएं कहलाती है। वृत्त, शिक्षक, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न औरस तथा शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीन का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी,
अन्नों में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम पके फल, आटे से बना नाना प्रकार के पदार्थ, गुड़ के बने द्रव्य, घी दही, अग्नि में पका भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, यह सब मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सभी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टा है। आप संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा है। अंत आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदान करने वाली दान शक्ति और सर्व सिद्धि प्रदान कीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति है। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु तक कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं और वही दोनों सुख दुख के कारक बनते हैं। जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है न सुख, सब अपने ही कर्म का भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए ही है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यह कहकर वह ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्धान हो गया। परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास करता था। सुंदर कमल से तिरस्कृत करने वाले उसके नेत्र थे। ओठ और आधर पुट ऐसे लाल थे कि उन्हें देखकर पका हुआ भीम फल भी लज्जित हो जाता। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ की चोंच की भी निंदा करने वाली रुचि नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम और अनुपम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर्धान हो गए, तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उसी समय पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत रुद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिवजी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाए तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके दिए हुए पिंडदान और तर्पण को ग्रहण ही नहीं करते थे। देवता उसकी अर्पित की हुई पुष्पांजलि और जल स्वीकार नहीं करते। अग्नि भी उसकी आहुति को नहीं मानती थी। उसके द्वारा चढ़ाया गया हव्य द्रव्य, जल और पुष्प सब कुछ मदिरा के समान अपवित्र हो जाता था। उसका शरीर मानो मल के तुल्य और उसका स्पर्श पुण्य को नष्ट करने वाला माना जाता था। इसी बीच अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी। शोक से व्याकुल और संताप में डूबी दुर्गा ने उस आवाज को ध्यान पूर्वक सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांति धारण करो। मंदिर में स्थित अपने पुत्र की ओर निहारो। वही पूरी परिपूर्ण परात्पर श्री कृष्ण है। सुपुण्यकृत
रूपी कल्पवृक्ष का सनातन फल, जिसे तेजस्वी रूप का योगी निरंतर ध्यान करते हैं, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और वैष्णवगण लीन रहते हैं, वही तुम्हारे समक्ष बाल रूप में विराजमान है। वाणी आगे बोली, हर कल्प में जिसकी प्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से विघ्न नष्ट होते हैं, जिसका रूप अनंत पुण्य का भंडार है, उसी पुत्र को देखो। तुम जिस सनातन ज्योति का ध्यान करती हो, वही तुम्हारी गोद का धन है। हे दुर्गे, क्यों विलाप कर रही हो? यह श्रुधातुर ब्राह्मण नहीं, विप्र वेश में स्वयं जनार्दन है, अतिथि बनकर आए हैं, वृद्ध नहीं, और न ही वह नारद जैसा दिखाई देने वाला कोई अन्य है। यह कहते कहते सरस्वती मौन हो गई। उन वचनों को सुनकर सती पार्वती भयभीत सी हो गई और तुरंत अपने महल की ओर चली। भीतर पहुंचकर जब उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा तो विस्मय से भर उठी। बालक हर्ष से मुस्कुराता हुआ छत के अंदरूनी भाग को निहार रहा था। उसकी तेजस्वी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान चमक रही थी। पूरे भवन को उसका प्रकाश अलौकित कर रहा था। वह कभी कभी शैया पर उछलता कूदता, कभी इधर उधर देखता और कभी स्तनपान की इच्छा से रो पड़ता और उसकी मीठी बोली मियाऊ मियाऊ की ध्वनि निकालती थी। उस अद्भुत दिव्य रूप को देखकर स्वर्णमंगला पार्वती विचलित हो उठी। वे तुरंत शंकर जी के समीप पहुंची और विनय पूर्वक बोली, प्राणनाथ, कृपा करके मेरे साथ चलिए। मंदिर के भीतर वह दिव्य पुत्र स्थित है, जिसका आप हर कल्प में ध्यान करते हैं। तपस्या का फलदाता, पुण्य का बीज, महोत्सव स्वरूप वही पुत्र जो नरक रूपी संकट से रक्षा करने वाला और भवसागर से पार करने वाला है। आइए शीघ्र उसके तेजस्वी मुख का दर्शन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में किए गए स्नान और सभी यज्ञों में प्राप्त होने वाला पुण्य भी इस पुत्र के दर्शन मात्र से मिलने वाले पुण्य की 16वीं कला तक नहीं पहुंच सकता। पार्वती जी के यह शब्द सुनकर शिव जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे तुरंत अपनी उमा के साथ गृह की ओर लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र को शैया पर लेटा हुआ देखा। उसका तेज मानो तपा हुआ स्वर्ण हो, उदय होते सूर्य की प्रभा जैसा। शिवजी मन ही मन सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अलौकिक रूप सदैव विद्यमान रहता था, वह तो वही परम मनोहर स्वरूप है। इसके पश्चात दुर्गा जी आगे बढ़ी, बालक को शैया से उठाया और प्रेम से अपनी छाती से लगा लिया। वे उसके मुख पर बार बार प्रेमवश चुंबन करने लगी। उस क्षण में मानो आनंद में समुद्र में डूब गई और भावुक होकर बोली, बेटा, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति अचानक उत्तम धन पा जाए और उसका मन तृप्त हो जाए, वैसे ही तुम जैसे सनातन अनमोल रत्न को पाकर मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जिस प्रकार वर्षों से परदेश में रहे पति के लौट आने पर पत्नी का मन उमंग से भर जाता है, उसी स्थिति में मैं भी आज डूबी हुई हूँ। वे आगे बोली, वत्स, जैसे एक अकेली संतान वाली माता अपने लंबे समय से बाहर गए एकलौते पुत्र को अचानक सामने खड़ा देख ले और उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठे, वैसे ही संतोष और सुख की अनुभूति मुझे इस समय हो रही है। जिस प्रकार कोई मनुष्य लंबे समय से खोया हुआ अनमोल रत्न अचानक पा जाए या सूखे से त्रस्त धरती पर अचानक शुभ वर्षा होने लगे तो उसका मन आनंद से खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार है वत्स, तुझे गोद में पाकर मेरा हृदय भी आनंद से उमड़ पड़ा है। जैसे अनेक दिनों तक व्रत और उपवास करने के बाद कोई भूखा साधक उत्तम भोजन देख ले और उसके भीतर प्रसन्नता की लहर दौड़ आए, वैसे ही मधुर संतोष की तरंग मेरे मन में उठ रही है। यह कहकर पार्वती जी ने अपने प्रिय बालक को कोमलता से गोद में लिया और प्यार से उसे स्तनपान कराया। उस क्षण उसका मन मानो परम आनंद में विलीन हो गया।
इसके बाद स्वयं भगवान शंकर ने भी उस दिव्य शिशु को अपनी गोद में उठाया और प्रेम से निहारा। श्री नारायण आगे कहते हैं, नारद पुत्र जन्म के इस शुभ क्षण पर शिव और पार्वती दोनों बाहर आए और हर्ष से भरकर ब्राह्मणों को विविध रत्नों का दान किया। भिक्षुवंदी और आश्रितों को अनेक दुर्लभ वस्तुएं प्रदान की गई। उस अवसर पर शंकर ने आनंदोत्सव में अनेक बाजे बजवाए और महा उत्सव आरंभ शुरू हुआ। उस समय स्वयं हिमालय ने भी अनुपम दान किए। 1,00,000 रत्न, 1,000 उत्कृष्ट हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गौवे, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और असंख्य मुक्त हीरे, मानिया तथा अमूल्य रत्न। इसके अतिरिक्त अगणित वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न अद्भुत रत्न भी दान में दिए गए। विष्णु ने कौस्तुभ मणि ब्राह्मणों को सौंप कर अनुपम दान किया। ब्रह्मा ने दुर्लभ तत्वों से बनी वस्तुएं प्रदान की जो इस सृष्टि में कहीं और उपलब्ध नहीं। क्षीरसागर भी उत्साहित होकर आगे आया। उसने 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ, 1,000 हरे दिव्य रत्न, 1,00,000 गो रत्न, कई प्रकार के श्वेत शुद्ध रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र दान में दिए। सरस्वती देवी ने एक ऐसा हार प्रदान किया जो तीनों लोगों में अद्वितीय था, जिसका प्रत्येक रत्न ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक था। हे मुनि, उस दिन शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी देव, मुनि, सिद्ध और मानव सभी ने ब्राह्मणों को दान देकर पुनः उस दिव्य शिशु का दर्शन किया। उस समय सभी पर परम आनंद छाया हुआ था। दान इतना विशाल था कि ब्राह्मण और वंदीजन उसका भार उठाने में असमर्थ हो गए। मार्ग पर लोग इस अपार दान और दिव्य उत्सव की चर्चा करते दिखाई देते थे। ठहर ठहर कर चलते हुए वे सभी विश्राम के बाद पूर्व काल में दान वीरों की कथाएं कहा करते थे, जिन्हें वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद, उस शुभ अवसर पर विष्णु आनंद मग्न होकर थुथुम्बी बजवाने लगे। उन्होंने गीत गवाए, वेदों और पुराणों का पाठ कराया, फिर मुनिवरों को बुलवा कर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कर्म संपन्न करवाए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद देवी देवताओं के साथ स्वयं उन्होंने भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, धर्म महादेव जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सावित्री जी, हिमालय और मेनका आदि सभी ने उसे आशीष दिया। फिर वहां उपस्थित सभी ऋषियों, मुनियों ने और सिद्धों ने भी आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों और वंदियों ने उस दिव्य बालक के लिए 1000 की हर प्रकार की मंगल कामनाएं प्रकट की। वत्स्य नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें गणेश का यह जन्म वृत्तांत सुनाया, जो समस्त मंगलों में श्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी है। समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला यह अध्याय मैंने तुम्हें पूर्णतया सुना दिया। जो मनुष्य अत्यंत एकाग्र होकर इस सुमंगला अध्याय का श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर स्वयं मंगल का निवास स्थान बन जाता है। इसका श्रवण करने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्राप्त करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवती स्त्री को सौभाग्य भ्रष्ट पुत्र को सुधार, नष्ट हुआ धन तथा दूर गया हुआ पति भी पुनः मिल जाता है और शोकग्रस्त को स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। मुने, गणेश आख्यान के श्रवण से जो पुण्य मिलता है, वही उत्तम फल निश्चय से इस अध्याय के श्रवण से भी प्राप्त होता है। जिसके घर में यह मंगल अध्याय रहता है, वह सदैव मंगलमय बना रहता है, इसमें संदेह नहीं। यात्रा के समय या किसी पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर लेता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य, अध्याय 3।
श्री भगवान कहते हैं, प्रियजन, एक स्थान में जड नामक एक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म त्याग दिया और बनिए की वृत्ति में मन लगा लिया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुराई लग गई। वह जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार कर जीव हिंसा करता। इसी तरह उसका समय बीतता रहता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार हेतु बहुत दूर उत्तम दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर जब वह लौट रहा था, तब उस दिन सूर्यास्त के बाद दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया। उसी समय एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने पकड़ लिया और तत्काल उसके प्राण ले लिए। धर्म का लोप हो जाने के कारण वह अत्यंत भयंकर प्रेत बना। पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। वह अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखता रहा, लेकिन जब वे नहीं आए तो उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़कर निकल पड़ा। वह प्रतिदिन खोज करता, पर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कोई समाचार नहीं मिलता था। एक दिन उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सब हाल जानकर पुत्र ने पिता की मृत्यु पर गहरा शोक किया। वह अत्यंत बुद्धिमानी था। बहुत विचार कर उसने पिता को पारलौकिक कर्म हेतु आवश्यक सामग्री लेकर काशी जाने का निश्चय किया। मार्ग में 7-8 मुकामों पे ठहर कर वो 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। वहां उसने संध्या उपासना की और गीता के 3रे पाठ का पाठ किया। उसी समय आकाश में अत्यंत भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर रूप में देखा। तत्पश्चात उसके सामने आकाश में एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी विमान प्रकट हुआ। उसमें अनेक छोटी छोटी घंटिकाएं लगी थी, जिसमें प्रकाश से समस्त दिशाएं अलौकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर पुत्र के मन में व्याकुलता दूर हो गई। उसने देखा कि उस दिव्य विमान पर उसके पिता दिव्य रूप धारण किए हुए बैठे हैं। उनके शरीर का पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद पुत्र ने उनसे सारा वृत्तांत पूछा। उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर कहना आरंभ किया, बेटा, जब तुमने मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जब तुम्हारे द्वारा किए उस अनुष्ठान ने मुझे इस शरीर से जुड़े दुस्तस्य कर्म बंधन से मुक्त कर दिया है, अंत अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इसी पाठ से सिद्ध हो चुका है। पिता की यह बात सुनकर पुत्र ने कहा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और बताइए कि और कौन सा कार्य मेरे लिए करने योग्य है। तब पिता ने कहा, अनंग, तुम्हें यही कार्य पुनः करना है। मैंने जो कर्म किए थे वही मेरे भाई ने भी किए थे, इसीलिए वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुमको उद्धार करना चाहिए। मेरे कुल के जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी उद्धार तुम्हारे द्वारा हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। अनुष्ठान करके उससे उत्पन्न पुण्य का संकल्प उन नरकीय जीवों को दे दो। इससे वे सभी पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर शीघ्र ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी यही इच्छा है तो मैं समस्त नारकीय जीवों को नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर पिता बोले, बेटा, अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य पूर्ण हो गया है। इस प्रकार आश्वासन देकर पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद पुत्र भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने पुत्र मंदिर में बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ से उत्पन्न संपूर्ण पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया।
इसी बीच भगवान विष्णु के दूत नरक में यातना भुगत रहे जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कार से उनका पूजन किया और उनकी कुशलता पूछी। दूतों ने कहा, धर्मराज, आप लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितरों के सम्राट परम बुद्धिमान यमराज ने विष्णु दूतों से उनके आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हमें आपके पास संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हमारी जीवा से आपकी कुशल क्षेम पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। असीम तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया और मन ही मन कुछ विचार किया। इसके बाद नारकीय जीवों को नरक से मुक्ति देखकर वे उन सभी के साथ भगवान विष्णु के धाम को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान द्वारा क्षीर सागर में पहुंचे। वहां उनके सन्मुख कोटि कोटि सूर्यों के समान कांति वाले नील कमल दल समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का अद्भुत दर्शन हुआ। भगवान का तेज शेषनाग की फन मानियों के प्रकार से और भी दो गुना हो रहा था। वे परम आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें निहारती। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों में तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होकर भी समस्त योनियों और से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में भी उन्होंने योग साधना द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था। उन सब का वे एक साथ कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से अमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी का दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि से उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपको अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वस्त स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी से मानो अमृत रस बरसाते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों को पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना कार्य करो और अपने लोग को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपने लोग को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपा करके निश्चय पूर्वक बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है।
तब श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। भक्तिमय सेवा के द्वारा न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अंत कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता हुआ प्रतीत होता है किंतु मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के जो मनुष्य अपने मन द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है, वही अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ पूर्व में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत है कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इसी प्रकार तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु हेतु यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं को संतति का निर्माण किया और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं मिल जाएगी। यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और मनुष्यों तथा देवताओं के इस सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला देवता यज्ञ होने पर प्रसन्न होकर मनुष्य को सब आवश्यक वस्तुएं देते हैं, किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के ऐसे भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख हेतु भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों ने भी नियत कर्मों का विधान है और वे साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों से सदा स्थित है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए तो ना तो अपने नियम कर्मों को करणीय कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने की कोई कारण रहता है। उसे किसी कारण ही नहीं रहता, उसे कोई अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अंत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल अपने नियत कर्मों को पूर्ण करके ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसीलिए सामान्य जनों को शिक्षा देने की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करते रहना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपनी अनुगमनीय कार्यों से ही जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी मार्ग का अनुसरण करता है।
हे पृथापुत्र, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता। फिर भी मैं नित्य कर्म में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने कर्म न करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर के उत्पन्न होने का कारण बनूंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। हे पार्थ, जैसे अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वानों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्ति अज्ञान पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त करे, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमित विकास हो सके। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहित होकर स्वयं को सभी कर्मों का कर्ता मान बैठा है, जबकि वास्तव में वे कर्म प्रवृत्ति के तीनों गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं। हे महाभावों, भक्ति भवित कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानने वाला जो परम सत्य को समझता है, वह कभी अपनी इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। जब माया के गुणों से मोहित अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न होकर उनसे आसक्त हो जाते हैं, तब यद्यपि उनके कार्य ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, फिर भी ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अंत हे अर्जुन, अपने सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा और स्वामित्व के किसी भी भाव से रहित होकर तथा आलस्य लाभ की आकांक्षा से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, किंतु ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से प्राप्त अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं। भला केवल दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी दूसरों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। स्वकर्म करते हुए मर जाना भी पराय कर्मों में प्रवृत्त होने से कहीं उत्तम है, क्योंकि किसी और के मार्ग का अनुसरण करना अक्सर भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो आगे चलकर क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा भी काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि की तरह निरंतर जलता रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सभी काम के निवास स्थान है। इन्हीं के माध्यम से यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसीलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही
इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशक शत्रु का अंत करो। कर्मेंद्रियों जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी अधिक महान है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन और बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थिर करो और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुस्साहसी शत्रु को जीत लो। इस प्रकार भगवद गीता का 3 अध्याय समाप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलती है और 200 दिशाओं से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का जब जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से उबरने में समर्थ है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के युद्ध का वर्णन है। जब गजेंद्र युद्ध में पराजित होने लगता है तब वह भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय यदि हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को उसकी कठिनाइयों से उबारा, उसी प्रकार हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सहायता के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक्र जी कहते हैं, बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णित रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में सीखे गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्ष्य किए जाने वाले और प्रकृति तथा पुरुष के रूप में संपूर्ण शरीर में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार स्थापित है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ, जिन्होंने प्रकृति की रचना की और जो स्वयं प्रकृति रूप में विद्यमान है, किंतु इसके बावजूद भी जो इस समस्त जगत में सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप प्रकाशमान स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प बल से अपने ही स्वरूप में रहित सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले तथा शास्त्रों में प्रसिद्ध कार्य कारण रूपी इस संसार को जो बिना किसी विकार के साक्षी रूप में देखते रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें लिप्त नहीं होते, उन चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। समय बीतने पर जब तीनों लोग तथा ब्रह्मा आदि लोकपाल पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं, आप पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी जब कार्य उनकी परम करुणामयी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और जब समस्त सृष्टि दुर्गम और घोर अंधकारमयी प्रकृति में लीन हो जाती है, उस समय उस अंधकार से परे अपने परम धाम में स्थित जो सर्वव्यापी भगवान चारों दिशाओं में प्रकाशमान रहते हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार सत प्रधान देवता और महान ऋषि मुनि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में एक साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेक शक्तियों से स्वामी सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सभी के बिना कारण हितकारी और अत्यंत साधु स्वभाव वाले प्रभु, जिनके दर्शन की इच्छा से ऋषि मुनि वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वही प्रभु मेरी गति है।
वे जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न ही जिनका अहंकार से कोई संबंध है, जिनके निर्गुण स्वरूप का न कोई नाम है और न कोई स्वरूप, फिर भी जो समय के अनुसार सृष्टि के प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म धारण करते हैं, उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आगर रहित किंतु अगणित रूपों में प्रकट होने वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी के साक्षी स्वरूप परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। जो देव मन वाणी और चित्त की पहुँच से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सत्व गुण प्रधान निवृत्ति धर्म का पालन करने से प्राप्त होने वाले मोक्ष रूप सुख के स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकार करने वाले शांति स्वरूप सत्व गुण, क्रिया प्रदान रजोगुण और अज्ञानवश तमोगुण को अपनाने पर भी जो बिना किसी भेदभाव के सदा सद्भाव से ज्ञान रूप रहते हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर और इंद्रियों के समुदाय रूप में सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रवृत्ति के परम कारक किंतु स्वयं बिना कारक ऐसे भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों के ज्ञान का कारण संपूर्ण जड़ प्रपंच तथा सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों के में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण होते हुए भी स्वयं बिना कारण और बिना किसी परिणाम के रहने के कारण अन्य सभी कारणों से भी विलक्षण ऐसे अद्वितीय कारण स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष स्वरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति ऐसे देवता को मेरा नमस्कार है। जो त्रिगुणों में व्याप्त होकर भी स्वयं ज्ञान रूपी अग्नि में है, जिनके गुणों में हलचल होने पर मन और बुद्धि में सृष्टि रचने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो उठती है, ऐसे प्रभु को जो आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निर्देश रूप शास्त्रों से भी ऊपर उठ चुके हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत असहाय जीवों की अविद्या रूपी फांसी को पूर्ण रूप में काट देने वाले परम दयालु प्रभु, जो दया करने में कभी आलस नहीं करते, उन्हें मेरा प्रणाम है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में प्रकट होने वाले सबके नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और समस्त कुटुंबों में आसक्त लोगों को कठिनाई से मिलते हैं, किंतु मुक्त पुरुषों को हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप और सर्वसमर्थ परमेश्वर के रूप में हमेशा विद्यमान रहते, ऐसे प्रभु को मेरा प्रणाम है। जिन्हें धर्म, धन, भोग और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छाएं पूर्ण करने वाले प्रभु के रूप में देखते हैं, और जो अनायास ही विभिन्न प्रकार के दिव्य भोग तथा अविनाशी पार्षद शरीर तक प्रदान कर देते हैं, वे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे सभी विपत्तियों से सदा सदा के लिए बचाए। जिनके अनेक भक्त केवल उनकी ही शरण में रहते हैं, जो किसी भी धर्म, अर्थ या अन्य प्रकार की अभिलाषा नहीं रखते, जो केवल भगवान के परम मंगलमय और अद्भुत चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद सागर में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे जो भक्ति योग द्वारा प्राप्त होने पर या माया के कारण दूर प्रतीत होते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, अत्यंत दुर्बोध होने पर भी सबके आदि कारक और चारों ओर से परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। जिनके अत्यंत सूक्ष्म अंशों से ब्राह्मणों सहित सभी देवता, चारों वेद और चर अचर सभी जीव अपनी नाम रूप भेद रहित सहित रचे गए हैं। जैसे जलती अग्नि की लपेटें और सूर्य की किरणें निरंतर उद्भासिता होती रहती है, जैसे अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें अपने स्तोत्र से निकल कर फिर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिया और विभिन्न योनियों के शरीर जिन गुणों के प्रभाव से यह शरीर प्राप्त होता है, वह
सब स्वयं प्रकाश परमात्मा से ही अवतरित होकर अंत उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वह भगवान न देवता है, न असुर, न मनुष्य और न ही मनुष्य के नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी। वे न स्त्री है, न पुरुष, न ही नपुंसक और न ही ऐसे किसी जीव के स्वरूप है जिनका इन तीनों में समावेश होता है। वे न गुण है, न कर्म है, न कार्य है और न ही कारण। इन सभी योनियों के निषेध के बाद जो शेष बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से ढके इस हाथी शरीर का मैं क्या करूं? आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाली अज्ञानता से युक्त इस शरीर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यह शरीर काल क्रम से नष्ट नहीं होता, बल्कि केवल ईश्वर की दया और ज्ञान से ही इसका वास्तविक उदय होता है। मोक्ष के लिए ललायित और वह प्रभु जो संसार के रचयिता होकर भी स्वयं संसार के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु संसार से परे संसार के केवल एक खिलौने की तरह लीला करने वाले आत्म स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी और प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे श्री हरि का मैं स्मरण करता हूँ और उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को भस्म कर दिया है, जिन्हें समस्त योगी और ऋषि अपने योग बल से शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है, जिनकी त्रिगुणामयी शक्तियाँ गति, राग और बल से संपन्न है, जो सभी इंद्रियों के विषय में विद्यमान है और जिनकी इंद्रियां हर विषय पर समान रूप में स्थित रहती है। ऐसे अपार शक्तिशाली और शरणागत के लिए सरल मार्ग वाले भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य से जीव उनका वास्तविक रूप नहीं समझ पाता। ऐसे अनंत महिमा वाले पुरुष की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसने पहले भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों को निराकार रूप स्वरूप का वर्णन किया था, उसी गजराज के समीप ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता नहीं आए, क्योंकि वे अपने अपने विशेष विग्रह को ही अपना वास्तविक रूप मानते थे। जब साक्षात विष्णु भगवान, जो आत्मा रूप में सभी देवताओं में व्याप्त है और जिनकी सत्ता से हर देवता अंश रूप में अस्तित्व रखता है, वहां प्रकट हुए। गजराज को अत्यंत दुखित देखकर और उसकी स्तुति सुनकर चक्रधारी गरुड़ प्रभु गरुड़ की वेगवान पीठ पर सवार होकर देव समूह के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां गज सहर्ष कर रहा था। सरोवर में मगरमच्छ के द्वारा पकड़े हुए उसे पीड़ित हाथी ने जब आकाश में विराजमान चक्रधारी विष्णु को देखा तो अपनी सूंड में सुरक्षित रखते हुए कमल को श्री हरि पर अर्पित करते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। लाचार भक्त को देखकर श्री हरि गरुड़ से उतरकर स्वयं सरोवर में गए। अत्यंत करुण होकर उन्होंने ग्राह से जकड़े हुए हाथी को बाहर निकाला और तुरंत अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजराज को भयंकर पीड़ा से मुक्त करा दिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय माता लक्ष्मी, जय नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।